ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में वंदन करने से जीवात्मा ज्ञान का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण चरण में वंदन करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई हाथ से मस्तक से वंदन कर सकता है, हृदय से वंदन नहीं कर सकता। हृदय से वंदन करना बहुत कठिन है। अगर हो जाए तो फिर क्या बात है। हृदय में अभिमान भरा हुआ है। हृदय में अनेक जन्मों की वासनाएं पड़ी हुई है। इससे हृदय कठिन हो जाता है। श्रोताओं, मानव का एक स्वभाव है, मानव अपने को निर्दोष समझता है, अपना गलती को स्वीकार नहीं करता। मानव में बहुत से दुर्गुण होते हैं और अपने दुर्गुण जीवों को सद्गुण जैसे ही लगते हैं। दूसरे की छोटी सी भूल भी जल्दी दिखती है, मानव को अपनी भूल नहीं दिखती। मानव अपने दोष को दोष मानने को तैयार नहीं। अपने दोष को मानव गुण समझता है कि मैं बहुत अच्छा करता। जिसको किए हुए पाप के लिए बाद में पछतावा होती है, जिसको अपने दोष का भान हुआ है, वह हृदय में उसको नम्रता आ जाती है। वह भगवान को हृदय से भक्ति करता है। पाप के लिए मानव को पश्चाताप नहीं होता। कितने लोगों को मन में खटकता तो है कि यह जो है पाप हुआ, यह ठीक नहीं है, किंतु फिर वे मन को समझा देते हैं। सभी लोग पाप करते हैं, दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनमें तो मैं अच्छा हूँ, मैं तो थोड़ा सा पाप कर लिया, इससे भी तो ज़्यादा पाप करने वाला है, तो मैं थोड़ा कर लिया तो क्या आपत्ति। आप अपने को निर्दोष समझते हो। आखिर आपने पाप तो किया ना, थोड़ा या ज़्यादा, दूसरे को क्यों देखते हो, अपना तो देखो। पाप को कभी साधारण समझना नहीं चाहिए। साधारण सा पाप भी मन को बिगाड़ देता है। साधारण पाप भक्ति में विघ्न करता है। पाप की यादी डायरी बनाओ, जो मैंने कितना पाप किया। पाप को कभी भूलना नहीं और पुण्य को स्मरण रखना नहीं। पाप किए हो तो उसका डायरी बना लो। पुण्य आपने कितना किया उसका डायरी नहीं बनानी, वह भगवान के लिए किया। क्योंकि हर एक मानव को कहा तो गया है ये 13 करोड़ मंत्र का जाप, उतना जाप करना नहीं हो पाता है, संभव नहीं है। कौन कर पाएगा।
तो जितना संभव है उतना तो हम करें। अगर हम गिनती करेंगे तो 1 करोड़ भी मुश्किल हो जाएगा राम नाम का जाप करने में। कोई न कोई बाधाएं आ जाएगी, आलस आ जाएगी, कहाँ से कर पाओगे उतनी तपस्या जो है। इसलिए छोड़ दो, हे भगवान जितना हमसे होता है उतना मैं धर्म कर रहा हूँ, अब इसी में तुम शक्ति दो जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, जीवन सुखमय हो। ले पाप कितना किया उसका डायरी बना, क्योंकि पश्चाताप तो होगा, एक्सेप्ट करोगे आप कि मैंने ये गलती की, आप भगवान के साथ अपराध किया। आप कोई भी अच्छा काम करो तो उसकी समाप्ति में एक संकल्प किया जाता है, जो अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम नो मम हरि, या हरिओम तत्सत कृष्णार्पण मस्तु। जो मैंने पुण्य किया ये मैं कृष्ण भगवान को अर्पण करता हूं। नो मम बोल करके संकल्प जल छोड़ना चाहिए, या वैसे भी कह दो हे भगवान ये आपकी संपत्ति थी, मैं आपको समर्पण करता हूं। इसका अर्थ यह होता है कि मैंने कुछ पुण्य किया ही नहीं, आपके हाथ से जो कुछ अच्छा काम हुआ है उस बात को भूल जाओ। पुण्य को कहने से पुण्य का नाश हो जाता है, पुण्य का स्मरण रखने से अभिमान बढ़ता है। आप अपनी एटीएम का नंबर किसी को बताओगे क्या? नहीं बताएंगे ना। तो भगवान का नाम है ना, तो किसी को बताने से क्या जरूरत है? पाप का स्मरण रखने से अभिमान धीरे धीरे मरता है। जितने पाप किए हैं उन्हें लिख करके रखो। अगर आप डायरी देखोगे, अरे कितना पाप मैंने कर लिया, राम 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 राम, तो डर तो लगेगा ना, मैं पाप किया हूं तो राम राम जल्दी जल्दी तो डर के मारे बोलोगे। हाँ, पाप के लिए पश्चाताप हो और रोता हुआ मानव भगवान के चरण को वंदन करे तो भगवान उसके ऊपर दया कर देते। भगवान बड़े दयालु हैं। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है उसी के हृदय में नम्रता आती। जो हृदय से नमता है उसी के ऊपर मालिक कृपा करते हैं। जीव ज्ञान का अधिकारी तब होता है जब बार बार भगवान का वर्णन करता है, वंदन करता है। वंदन करने में आपको क्या जाता है? 1 पैसे का खर्च नहीं है। थोड़ा शरीर को कष्ट होगा या थोड़ा समय देना पड़ेगा। आदत डालो ना, 2-3 मिनट ही तो हो जाए, तो अपने भगवान को याद तो करो। जिस देव की आप पूजा करते हैं उस देव का मन से दर्शन करो और दर्शन के बाद वंदन करो। जिसको भगवान का स्वरूप दिखता ही नहीं है वह वंदन किसका करेगा? इसीलिए पहले दर्शन करो फिर वंदन करो। बार बार वंदन करने से भगवान को दया आती है और भगवान कृपा करते हैं, जीव ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं ज्ञान, मान और धन
ये 3 वस्तुएं ऐसी है जो सुपात्र को मिले तभी अच्छा है। जो लायक है उसको ज्ञान मिले तो उसका पतन हो जाएगा। कहते जो लायक नहीं है, जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिले तो उसका पतन हो जाएगा। अयोग्य को ज्ञान मिलने से उसका अभिमान बढ़ता है। ज्ञान तो अभिमान को मारने के लिए है, अभिमान को बढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं है। कहते किसी को मूर्ख समझने के लिए ज्ञान नहीं है, किसी का तिरस्कार करने के लिए ज्ञान नहीं है, किसी का दोष देखने के लिए ज्ञान नहीं है। सर्व में भगवान दर्शन करने के लिए ज्ञान है। सभी जीवों में भगवान का दर्शन करो, सब में है, सिया राम में सब जग जान। ज्ञान अभिमान को मारने के लिए, जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिलने से अभिमान बढ़ जाता है, वह दूसरे को तुच्छ समझने लगता है। कितने ही ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्म बने बैठे ही रहते हैं, हम ब्रह्म हैं, यह भूल है। अरे जगत जिसको ब्रह्म रूप में दिखता है, सब में जिसको परमात्मा का दर्शन होता है, उसी को आत्म स्वरूप परमात्मा अनुभव होता है। जब तक जगत ब्रह्म रूप में नहीं दिखता है तब तक आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव नहीं होता। जगत को ब्रह्म भाव से देखना चाहिए। जो लायक नहीं है उसको मान मिले यह अच्छा नहीं। वह मान पचा सकता ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे मान देते हैं, मैं बड़ा सयाना हूं। अयोग्य को मान मिले यह अच्छा नहीं है। जो लायक नहीं है उसको धन मिले तो वह धन का दुरुपयोग करेगा। धन का जो दुरुपयोग करता है, धन उसको मारता है। पैसा विष है, पैसा पतन का कारण है, और पैसा अमृत भी है। वह परमात्मा के चरणों में ले जाता है। पैसे का सदुपयोग हो तो पैसा लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी उसके ऊपर कृपा करती है तो नारायण की गोद में बैठाती है, और लक्ष्मी की कृपा होगी तो विष्णु अपने दौरे दौरे आएंगे, अब विष्णु भगवान अपने आप आशीर्वाद दें। जो लायक नहीं है उसको धन मिले वह अच्छा नहीं। जिसको भूख लगी है उसी के लिए भोजन अमृत है। उसके पेट में बहुत अजीर्ण है, उसके लिए अन्न विष के समान है। जिसको भूख लगी है उसी के लिए भोजन अमृत है, और जिसके पेट में बहुत अजीर्ण है उसके लिए अन्न जो है विष के समान है। सही बोला। सुपात्र को ज्ञान मिले यही अच्छा है। अयोग्य को ज्ञान मिलने से उसका अभिमान बढ़ता है। अभिमान बढ़ने पर सभी दोष वहां आ जाते हैं, और सभी दोषों का बाप जो है अभिमान है। अभिमान के बिना पाप नहीं होता, पाप के पीछे जो है अभिमान है।
भगवान के चरणों में बारंबार वंदना करें तो आपका कल्याण होगा। पाप को याद करें, हृदय पिघलेगा, आंख थोड़ी गीली हो जाएगी कि मैंने पाप किया, मैं लायक नहीं हूं। भगवान को वंदन करोगे तो प्रभु की दया आएगी। इसीलिए पाप न किया करो, जितना हो सके उतना धर्म को ध्यान, जितना आपको बनता है। भगवान ये नहीं कहते हैं जो माला पूरा दिन जपते रहो, ऐसी वाली बात नहीं है। जितना आपको बने उतना जो है धर्म करो, अधर्म की ओर मत जाओ, पाप न किया करो। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।